हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान हंस में। आज की कहानी का शीर्षक है इच्छा पूर्ति वृक्ष। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर कोई भी इंसान अगर किसी भी प्रकार की इच्छा करता है तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी। यह बात बहुत कम लोग जानते थे। उस घने जंगल में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। एक बार की बात है, एक व्यक्ति उसी जंगल से गुजर रहा था। संयोगवश वह थका हुआ था और उसी वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। थका होने के नाते उसे बहुत जल्दी नींद लग गई। जब वो व्यक्ति जागा तो उसे बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा कि काश कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। तभी तत्काल उसके सामने स्वादिष्ट पकवानों की थालियां हवा में तैरती हुई आ गई। व्यापारी ने भरपेट भोजन किया और भूख शांत होने के बाद सोचने लगा, काश कुछ पीने को मिल जाता तो मजा आ जाता। तभी तत्काल उसके सामने हवा में तैरते हुए अनेक शरबत आ गए। उसने शरबत लिए और बड़े आराम से पिया। शरबत पीने के बाद वह आराम से बैठ गया और सोचने लगा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें उसने कभी नहीं देखी थी। उसने सोचा कि हवा में से खाना पानी प्रकट होते मैंने पहले कभी नहीं देखा और ना ही सुना हूँ। उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा। उसने सोचा, जरूर इस पेड़ में कोई भूत होगा जो मुझे सब कुछ खिला पिला रहा है। बाद में वह आएगा और मुझे खा लेगा। ऐसा सोचते ही तुरंत ही उस व्यक्ति के सामने एक भूत आया और उसे खा गया। इस तरह आप देखेंगे कि आपका अवचेतन मन इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह आपकी इच्छाओं को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करता है। इसलिए हमें अपने मस्तिष्क में विचारों को सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि गलत विचार अंदर आ जाएंगे तो गलत परिणाम भी मिलेंगे। विचारों पर काबू रखना ही हमारे जीवन पर काबू करने का एक रहस्य मात्र है। हमारे विचारों से ही हमारा जीवन है। हमारे विचारों से ही हमारा जीवन या तो स्वर्ग बन जाता है या फिर नरक। विचार जादूगर की तरह होते हैं जिन्हें बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसलिए हमें सदा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच में ही जीवन का सुख है।